Assalamu alaikum. I am a revert from Lithuania. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके साथ एक ऐसी खातून की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन ये अपने मज़हब से मुतमईन नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुताला करना शुरू किया। यहाँ तक कि इन्होंने हिंदू मत का भी मुताला किया, लेकिन इस्लाम का ना किया, क्योंकि ये इस्लाम को कोई मज़हब मानती ही नहीं थी और मुसलमानों को तकियानूसी और दहशतगर्द मानती थी। इस्लाम से इतनी नफ़रत करने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें कैसे हिदायत दी, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी देखें। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। दोस्तों दुनिया में ऐसे ऐसे ममालिक हैं जिनके नाम भी बेशतर अफराद ने नहीं सुन रखे होंगे, मगर वहाँ भी इस्लाम की रोशनी फैल रही है। सच कहीं भी हो उसके पैरोकार हमेशा कामयाब रहते हैं। यही मामला इस्लाम का भी है, जो एक आलमगीर सच्चाई है और दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया समेत हर बर्रे आज़म में इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं, और अब लिथुआनिया जैसे ईसाई अक्सरियत जैसे मुल्क जो कई लोगों के लिए गुमनाम हैं, वहाँ भी तबलीगी जमातों ने मुस्बत असरात दिखाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद ये की जा सकती है कि दुनिया का कोई मुल्क का कोई जजीरा या कोई कबीला ऐसा नहीं बचेगा जहाँ तक इस्लाम का पैगाम ना पहुँचे, ताकि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर हम कम अज़ कम ये तो इल्तिजा कर सकेंगे कि तेरा पैगाम पहुँचाने में हमने भी हिस्सा लिया। दोस्तों ये कहानी एक ईसाई खातून की है जो लिथुआनिया में पैदा हुई। बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए ये कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। कैमरे के सामने बातचीत करते हुए इस खातून ने कहा कि मेरी कहानी लिथुआनिया के एक शहरी कस्बे से शुरू होती है, जहां मैं 12 साल तक रही। वहां के रहने वाले ज़्यादातर लोग कैथोलिक ईसाई हैं। मेरी फैमिली भी कैथोलिक थी। बचपन में हम चर्च जाते थे। मुझे बचपन से ही चर्च में जाने से चिढ़ थी। मैं अपनी माँ से मिन्नतें करती थी कि मुझे चर्च में नहीं जाना। मैं बहुत छोटी थी, मगर फिर भी मैं सोचती थी कि गिरजा घरों में आखिर हो क्या रहा है। ये सब मेरे समझ से बाहर था। ये ऐसा ही था कि आप पूरा हफ्ता गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी गुजारें, लेकिन फिर आप इतवार के दिन चर्च जाते हैं और गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पादरियों का खिताब 1 घंटा जारी रहता था और कन्फेशन से पहले शराब को पादरी मसीह का खून कहकर पीते थे, और ये बिस्कुट खाते थे जिसको वो मसीह का जिस्म करार देते थे। चर्च के मुताबिक क्राइस्ट खुदा थे। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप खुदा के जिस्म को खा रहे हैं और उसका खून पी रहे हैं? ये मुझे बहुत नागवार गुजरता था और मेरे तसव्वुर से भी बाहर था कि ये लोग असल में कर क्या रहे हैं। मैं लोगों से पूछती थी कि आप ये क्यों करते हैं? क्या आपको ये नागवार नहीं गुजरता? ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था। मैं 13 साल की थी तो मेरा ख़ानदान स्पेन चला गया। मैं वहाँ एक बार ही चर्च गई, शायद अपनी दादी को लेकर गई थी, क्योंकि वो हमेशा घर में अकेली रहती थी और वो बहुत मजहबी थी। मैं इन तमाम सालों में 1 मिनट के लिए भी कैथोलिक नहीं थी, क्योंकि मुझे इस मज़हब की समझ ही नहीं आई थी। मुझे ये पता था और मेरा ईमान था कि खुदा मौजूद है। मैं कमी महसूस करती थी। दोस्तों इस बहन ने बताया कि कई साल बाद मैं स्पेन से ब्राज़ील चली गई। ये वो लम्हा था जब मुझे अपने वजूद से मुताल्लिक सवालात के जवाबात ढूंढने थे, और इसी तलाश में मैंने नए नए मज़ाहिब को पढ़ना शुरू कर दिया और एंजेलिकल चर्च में गई। ये भी एक किस्म का पागलपन था। कोई बुलंद आवाज़ में गा रहा है, कोई शोर मचा रहा है, क्योंकि वो किसी शख्स पर जादू करना चाहते थे। ब्राज़ील में एक टीवी चैनल था जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई ईसाई खुतबा दे रहा होता था। 24 घंटे इस चैनल पर मोबाइल नंबर आ रहे होते थे जहां वो अपने सुनने वालों से पैसे जमा कराने का मुतालबा करते थे। उनके पादरियों के पास बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। इसका मतलब था कि ये सच्चा मज़हब नहीं था
اور پادری اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ دوستو اس بہن نے بتایا کہ میں نے یہودیوں کو بھی پرکھا، کچھ ہفتوں تک میں نے اس پر عمل کیا، لیکن جب میں اس کے بارے میں مزید سیکھ رہی تھی تو میں ان چیزوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی جو میں پڑھ رہی تھی۔ اس میں بھی واقعی پاگل کر دینے والی چیزیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ یقینی طور پر یہ سچا مذہب نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں اسپین واپس آ گئی اور وہاں سے جرمنی چلی گئی۔ ان سارے عرصے کے دوران میں نے بدھ مت، ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا، مگر کوئی مذہب میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تھا یا مجھے سچ بتاتا، جو میرے لیے بہت ہی مایوس صورتحال تھی۔ ان سارے عرصے کے دوران میں نے کبھی بھی اسلام کو ایک مذہب کے طور پر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مغربی معاشرے نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی پھیلا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام بہت ہی تقیہ نوسی اور فسودہ قسم کا مذہب ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں سارا دن رو رہی تھی۔ میری زندگی مایوسی سے بھری پڑی تھی، ہر وقت افسردہ رہتی تھی، مگر اس دن میں بہت ہی زیادہ مایوس تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس دن بہت روئی اور خدا سے دعا مانگا کہ مجھے سچ کی طرف لے کر جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس سے مانگ رہی ہوں اور کیسے مانگتے ہیں، مگر پھر بھی میں خدا سے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ دوستو اس بہن نے کہا کہ میں اس کے بعد اسپین چلی گئی اور ایک اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہاں ایک الجزائری لڑکا اور مراکش لڑکی تھی، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ میری ان لوگوں سے بہت لڑائی ہوئی، ہم نے ایک دوسرے پر کرسیاں تک پھینکی۔ میں نے ان لوگوں کو کبھی بھی بطور مسلمان نہیں دیکھا تھا، مجھے تو اس چیز کا بھی پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ میں اس دن کے بعد بہت روئی اور سچائی پانے کے راہ سے ہٹ گئی، کیونکہ میں مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ اتنے سال تک میں نے سچ ڈھونڈا مگر مجھے نہیں ملا۔ اس کے 3.5 سال بعد مجھے ایک دوست ملا، وہ مسلمان تھا اور آج میرا شوہر ہے، الحمدللہ۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ شراب نہیں پیتا اور نہ سور کا گوشت کھاتا ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، لیکن ایک دن رمضان کا روزہ تھا تو اس نے کھانے سے منع کر دیا۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ یہ کیوں کھانا نہیں کھا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا روزہ ہے۔ میں نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو اور ایسا کیوں نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے مجھے کہا کہ تم 3 دن روزہ رکھ کر دیکھو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے روزہ رکھا، ٹھیک گرمیوں کے دن تھے، میں نے پہلے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی پیا، ویسے ہی روزہ رکھ لیا۔ میں کلاس میں گئی، پڑھ کر واپس پھر آ گئی۔ مجھے سر میں درد شروع ہو گیا۔ مغرب کے 4 گھنٹے کا وقت باقی تھا، لیکن میں نے روزہ توڑ دیا۔ لیکن اس تجربے نے میرے سامنے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے۔ میں ان سوالوں کے جواب چاہتی تھی، مجھے وہ جواب ملے، مگر وہ میرے لیے سمجھنے میں بہت مشکل تھے۔ لیکن پھر بھی میں اسلام کے بارے میں واقعی قائل ہو گئی تھی، کیونکہ یہ واحد مذہب تھا جو میرے سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ اس خاتون نے بتایا کہ میں ان سب کے بعد استنبول گئی، جہاں میں نے پہلی مرتبہ اذان سنی۔ میں پہلی مرتبہ اذان سن رہی تھی تو میں نے سوچا یہ لوگ اتنی اونچی اور اتنی اداس آواز میں کیوں یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس ٹرپ کے دوران میں نے اسلام کو پسند نہیں کیا، مگر میرے اس دوست نے کہا کہ آؤ مسجد کے اندر چلے۔ میں نے سوچا کہ میں مسجد میں کیا کروں گی، یہ تو مجھے باہر نکال پھینکیں گے، لیکن میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے میں نے حجاب پہنا تو مجھے یاد آیا کہ میری دادی کی بہن بھی ایسے ہی حجاب کرتی تھی جیسے نن کرتی ہیں۔ میں اس کو اتارنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم نے بلو مسجد کا دورہ کیا، جہاں ہمیں بہت سے پمفلیٹ ملے اور بہت سی کتابیں ملی جو اسلام کے بارے میں تھی۔ تو میں نے اسپینش میں ایک قرآن کا ترجمہ لیا اور میں جرمنی واپس آئی تو میں نے یہ کتاب پڑھی اور میرا سر جیسے گھوم سا گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا جو کچھ بھی میں نے پڑھا، کیونکہ اس میں میرے تمام سوالوں کے جواب موجود تھے۔ اس بہن نے بتایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ مجھے اس کو پڑھ کر سکون سا مل رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک کو مکمل کیا اور پھر نومبر 2020 میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ I took my shahada in November 2020, alhamdulillah, and I was really happy with my life. I had my peace, I was feeling really good, but I wasn't practicing. میں اپنی زندگی سے واقعی بہت خوش تھی اور مجھے واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر عمل نہیں کر رہی تھی۔ 1 سال بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کیا اور حجاب کیا۔
दोस्तों इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी फैमिली के रद्द अमल से मुतालिक बताते हुए इस बहन का कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें कैसे बताऊं कि हम बहुत दूर रहते हैं। वो स्पेन में थे और मैं जर्मनी में, तो मैंने ये काम फ़ोन पर किया। मैंने उनको फ़ोन किया और मेरे वालिद और वालिदा फ़ोन पर थे, तो मुझे उनको ये बताते हुए बहुत डर लग रहा था। वो ये सुनकर इंतहाई मायूस हुए। उन्होंने कई महीने तक मुझसे बात नहीं की। इसके बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मुझे उनसे इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या सोच रहे थे। मेरी वालिदा आजकल मेरे साथ बस ठीक ही हैं, मगर वो मेरे इस्लाम कबूल करने को पसंद नहीं करती, मुझ पर तनकीद करती हैं। मेरी बहन मेरे हिजाब का मजाक उड़ाती है, मगर हम आपस में बात करते हैं। दोस्तों इस खातून ने इस्लाम कबूल करने से मुतालिक अपने तजुर्बे के बलबूते पर मुसलमानों को पैगाम दिया कि अगर आप पैदाइशी मुसलमान हैं तो आपको फ़ख्र होना चाहिए, अपने वालिदैन से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए और उनका ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि गैर मुस्लिम वालिदैन का दर्द बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपको पता होता है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे, तो हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करें। और नए मुसलमान होने वालों को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए हिदायत की दुआ करते रहें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।